खुशी का दिन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती समारोह हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के तमाम देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो उस पर मैं आपसे थोड़ा चर्चा करूंगा। इस देश में अराजकता का जब माहौल हुआ तो हमारे बीच में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसको हम तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। उन्होंने बिहार के गया में ज्ञान प्राप्त करके इस बहुजन समाज को एक नई दिशा दे करके एक नया रास्ता बता करके इनका हक अधिकार दिलाने का काम किया था। आज हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, महामानव के रूप में पूजते हैं। उन्हीं का अनुसरण करके जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सम्राटों के सम्राट अशोक महान महात्मा बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया तो सम्राट अशोक ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आगे बढ़ाते हुए सर्वधर्म संभाव जियो और जीने दो सत्यमेव जयते का नारा देकर के इस बहुजन समाज का स्वाभिमान और सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी नारे को लेकर के उसी व्यवस्था को लेकर के इस धरती पर 1821 में हम सबके बीच में जन्मे महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आंदोलन बढ़ा, इस बहुजन समाज को शिक्षा दिलाने का काम किया और जब आप शिक्षित हुए तो अपने अधिकार के लिए अग्रसरित होकर के अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी आंदोलन को अपमानित होने के बाद कोल्हापुर नरेश छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में 1902 में सबसे पहले 50% आरक्षण लागू करके इस बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज को सम्मान देने का काम किया। आंदोलन आगे बढ़ता रहा, जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब जन्म होता है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो भारत लौट करके आते हैं, इस देश के बहुजनों का दुर्दशा दशा को देख करके उससे रहा नहीं गया और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दे करके डॉक्टर अंबेडकर ने गली कूचे में भारत के कोने कोने में इस बहुसंख्यक समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। अब वो आंदोलन आज तक चलता चला आ रहा है। बीच में थोड़ा स्थगित हुआ था, लेकिन उस आंदोलन को फिर आगे कौन बढ़ाया? जिसको हम भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके जाने के बाद आंदोलन थोड़ा स्थगित हुआ, तब जाकर के मान्यवर कांशीराम साहब ने उस आंदोलन को आगे बढ़ा करके हम सबको अधिकार और सम्मान देने का काम किया। आंदोलन स्थगित है, आंदोलन में ठहराव आ गया है, लेकिन एक महापुरुष आपकी धरती पर पैदा हो गया है
जिसका नाम टी प्रसाद है, जिसने आंदोलन को लेकर के चलने का काम किया है। आज देश के 22 प्रांतों में इस आंदोलन को लेकर चलने का काम कर रहा है। वो टी प्रसाद आपकी धरती, मांडा की धरती पर जन्म लिया है। इसलिए मैं बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के मिशन को अधूरा मत छोड़िएगा। अपना हक और अधिकार लेने के लिए आप खड़े हो जाए, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वह किसी एक जाति के लिए नहीं दिया, किसी एक धर्म के लिए नहीं दिया, इस बहुसंख्यक समाज के लिए दिया है, आपके हक और अधिकार के लिए दिया है। वह लोकतांत्रिक है, क्योंकि देश लोकतांत्रिक है। इसलिए बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो लोकतांत्रिक है कि बारी बारी से ये बहुजन समाज के लोग मुखिया बनकर के इस देश की उच्च कुर्सी पर बैठ करके अपने इस बहुजन समाज का भला कर सके। इसलिए उन्होंने संविधान लिखा। और यहाँ लोग बाबा साहब को एक जाति का मान लेते हैं, एक धर्म का मान लेते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, संविधान को पढ़ने की कोशिश करो। संविधान में बाबा साहब ने लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की है। इसलिए इस देश में लोकतांत्रिक संगठन बना करके देश की कुर्सी पर कब्जा करो, तब आपका भला होगा, तब बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। और नहीं तो मार खाते रहेंगे। जैसे इसौटा में कल एक दलित बेटे को आग के हवाले कर दिया गया, क्योंकि आज वहां जयंती मनाई जाती, उच्च वर्ग के लोगों ने उसको फूंक डाला रात में। आज बहुत बड़ा आंदोलन है, इसलिए आपके बीच में दिनेश चौधरी नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उस आंदोलन के अगुआ बनकर के झंडा प्रदर्शन में खड़े हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक संगठन बना करके बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए देश की कुर्सी पर पहुंचने का काम करें, तब आपको हक और अधिकार मिल सकता। क्योंकि बाबा साहब ने 4 चीजों पे काम किया है, लोग नहीं जानते। उनको एक जाति का बना देते हैं, एक पार्टी का बना देते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने 4 चीजों पे काम किया। वो 4 चीजें कौन सी हैं? पहला दलित, दूसरा डिग्निटी यानी परिवर्तन, तीसरा डेमोक्रेसी यानी स्वतंत्रता, और चौथा धर्म। ये चमार, पासी, धोबी, दैकार, आरब, बहरिया, गुजर, बंजारा, कोल, भील, भैगा, खत, मुतर, कठेरिया जाति के लोग दलित नहीं है। दलित कौन है? जो सताया गया हो। दलित कौन है? जो भगाया गया हो। दलित कौन है? जो अपमानित किया गया हो। ज्योतिबा फूले को अगर बारात से न भगाया गया होता तो शायद आपको शिक्षा न मिल पाती, आज आपको स्कूल न मिलते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बैलगाड़ी से न भगाया गया होता तो शायद आपके बीच में लोकतांत्रिक संविधान न होता, आज बाबा साहब के जन्मदिन को न मनाते होते। इसलिए ज्योतिबा फूले दलित है, अंबेडकर दलित है, महात्मा गांधी को बैलगाड़ी से न भगाया गया होता तो आज आप आजाद भी न होते, असहयोग आंदोलन भी न चलाया गया होता। इसलिए महात्मा गांधी दलित है। दलित कोई जाति नहीं है। दलित इस देश के बहुसंख्यक समाज के लोग जो सताए गए हैं, अपमानित किए गए हैं, वो दलित होते हैं। इसलिए बाबा साहब ने इस बहुसंख्यक समाज पर काम किया, इनको आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरा डिग्निटी यानी परिवर्तन, अपने अंदर परिवर्तन लाओ। वर्धमान ने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो महावीर बने और जैन धर्म के प्रवर्तक कहलाए। सिद्धार्थ ने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो महात्मा बुद्ध कहलाए और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने गए। नारायण ने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो स्वामी विवेकानंद कहे गए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ाओ, उनकी फोटो दिखाओ, पहचानो कि ये हमारे महापुरुष हैं, ये हमारे भगवान हैं। अपने अंदर परिवर्तन लाओ। जिस दिन परिवर्तन लाओगे उस दिन आपका बेटा दिल्ली की कुर्सी पर बैठा नजर आएगा।
तीसरा है स्वतंत्रता, अपने हक और अधिकार के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से अपने महापुरुषों को, विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करे, तब आपका भला होगा। और चौथा है धर्म। लोग कहते हैं महात्मा और डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म। धर्म माने रास्ता। अभी मैं नागपुर में था, 22 से लेकर के 27 फरवरी तक नागपुर में था और बाबा साहब के उस दीक्षा भूमि पर भी गया था। देखा मैंने पहले दिन 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, दूसरे दिन 2 लाख लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, अब तीसरे दिन 500 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्यों? कि वहाँ विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है, आरएसएस का कार्यालय है। वहाँ के बहुसंख्यकों को, वहाँ के आदिवासियों को हिंदू धर्म से, पाखंड से जोड़ने का काम ये दोनों संस्थाएं कर रही थी। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उसी स्थान को चुना कि हम उस स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाएंगे और इस क्षेत्र से बहुसंख्यक समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को इस पाखंड से बचाने का काम करेंगे। तो उन्होंने जब अपनाया तो देखा कि बौद्ध धर्म में 3 विचारधारा चल रही है, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक नवायान चालू किया। वो नवायान क्या है? वो भारत के संविधान के पहले पेज पे उन्होंने लिखा, हम भारत के लोग प्रथमतः भारतीय हैं, अंततः भारतीय हैं। इसलिए कोई भी काछी तेली कमली लोहार बाण बड़ाई जोड़ा चौरसिया राजभर बिन केवट मल्ला निषाद नहीं, चमार पाची धोबी धैकार आरक भैलिया गोजर बंजारा कोल भील बैगा खस भूसर कठेरिया जाति के नहीं, हम भारत के हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं। एक होकर के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। इसलिए जाति प्रथा को खत्म करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नाम खुद बताओ अपना, लेकिन सरनेम बताने की जरूरत नहीं है और न सरनेम पूछने की जरूरत है। हम भारतवासी एक होकर के दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करें, तब आपका भला होगा, तब आपको सम्मान मिलेगा, तब आपकी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू सुरक्षित होगी और स्वाभिमान सम्मान से कहेंगे कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं और मेरा बेटा दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके शासन करेगा। इसलिए साथियों, समय आ रहा है, अभी पंचायत के चुनाव होंगे, फिर 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। अब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर अपने वोट को आप बेचना शुरू कर देते हैं। कभी रिश्तेदार आ जाएगा, कभी जाति का नेता आ जाएगा और कभी एक जाति की पार्टी वाला नेता आ जाएगा, आपसे वोट मांगेगा। अब आप कहेंगे अरे एक दाई दया ना का हो, आपके एक वोट की कीमत मैं बताना चाहता हूं। वो आपके एक वोट की कीमत क्या है? देश की कुर्सी पर बैठी हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वोट और आपके घर में बैठी हुई पूर्णिमा के वोट के बराबर है। आपके वोट की ताकत को आज तक आपने आजादी का 78 साल बीत गया, आप लोगों ने समझा नहीं कि हमारे वोट की कीमत क्या है। आपका वोट इतना ताकतवर है कि न देवी देवता ताकतवर है, न राजा महाराजा ताकतवर है, न पूंजीपति ताकतवर है। मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ। इस देश में 565 राजा राज्य करते थे, लेकिन आपके वोट से एक किसान का बेटा जब गृह मंत्री बनता है और छोटे से कागज पे साइन करता है, 562 राजाओं की रियासत भारत की संघीय व्यवस्था में विलीन हो जाती है। तो बताओ आपका वोट ताकतवर है कि वो राजा ताकतवर है? जरा हाथ उठा करके बताइए भाई। वोट ताकतवर है। दूसरा उदाहरण,